माँ के लिए 2 लाइनें पढ़ते पढ़ते आंसू आ रहा है। उदास होता हूँ तो हंसा देती है माँ, नींद नहीं आता है तो सुला देती है माँ, मकान को घर बना देती है माँ, खुद भूखी रहकर भी पेट भर देती है माँ, जमी से शिखर तक साथ देती है माँ, जन्म से आखिरी सांस तक साथ देती है माँ, जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी हो हंस के गुजार लेती है माँ, परिवार छोटा हो या बड़ा हो संभाल लेती है माँ, मेरी आँखों में छुपी हुई हर ख्वाहिशों को पहचान लेती है माँ, हर खता को माफ़ कर देती है माँ, रिश्तों को जोड़ती है माँ, बिना किसी स्वार्थ के प्यार देती है माँ, परिवार खुश होता है तब खुश होती है माँ, तो चाहे संतान न हो उसकी फिर भी दुलार देती है माँ। हैप्पी मदर्स डे आपको और आपके परिवार को। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कहे तो कॉम्बाइंड कहे तो क्वेश्चन, यानी कि सारा कुछ कहे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, यानी कि सारा कुछ से कहे तो इस कहे तो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ही नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें कुल 100 प्रश्नों को कहे तो कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालूँ वो आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आप पीडीएफ जो है कहे तो पीडीएफ का बात रहा तो आप टेलीग्राम पर कहे तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछला वीडियो में हमने यहाँ तक प्रश्नों को देख लिया था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, देखिए वीडियो में बन रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है, और इधर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आपका कहे तो ताना भगत आंदोलन, और कहे तो उपरोक्त में से कहे तो एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था तो 1855 में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले घटने वाली घटना जो है जो था कहे तो संथाल विद्रोह। ठीक है, 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता पूछा जाता है तो सिंधु और कहे तो कान्हू। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट बनता है कि बिरसा मुंडा कहे तो विद्रोह कब हुआ था तो 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विद्रोह जो था झारखंड कहे तो छोटा नागपुर, ठीक है, क्षेत्र में हुआ था। इसे कहे तो मुंडा या कहे तो उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है कि ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 से 20 में हुआ था, झारखंड के ये भी कहे तो छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, कहे तो इसके नेता जो था कहे तो जतरा उराव थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ताना भगत कहे तो आंदोलन संबंधित है। ठीक है, अभी पूछ दिया तो ऑप्शन आपका भी कहे तो आदिवासी आंदोलन से। ठीक है, ताना भगत कहे तो इसको याद रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी। ठीक कहे तो 2.0 कहे तो 2023 में पूछा हुआ है पेपर 3। ठीक है, देखिए ताना भगत कहे तो आंदोलन जो है आदिवासी कहे तो आंदोलन से कहे तो संबंधित है। ठीक है, यह आंदोलन कहे तो अप्रैल 1914 से लेकर कहे तो 1919 तक कहे तो चला था। यह बिहार कहे तो वर्तमान जो कि झारखंड राज्य कहे तो छोटा नागपुर पठार में कहे तो जतरा जो भगत हैं, ठीक है, तुसिया भगत द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे उराव ताना कहे तो भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह कहे तो 1855 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो किसके बीच, तो ऑप्शन आपका ई कहे तो इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए आपका जो संथाल विद्रोह है इसका विद्रोह कहे तो सिंधु और कहे तो कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो था 1856 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह कहे तो अंग्रेजों और कहे तो जमींदारों के खिलाफ बिहार और कहे तो झारखंड जो कि राजमहल पहाड़ियों के बीच में जो बसे हैं संथाल जनजाति, उन्होंने कहे तो यह विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि इसमें आपका करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा विद्रोह जो है आंदोलन या कहे तो लंबी दाढ़ी रखने वाले पर कहे तो कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ठीक है, वो कौन सा विद्रोह था, ऑप्शन आपका सी कहे तो वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है
जो व्यक्ति कहे तो अपना दाढ़ी रखता था, ठीक है, बड़े बड़े, उस पर क्या लगाया था, कर। यानी कि इस समय का जैसे जीएसटी बोलते हैं ना, कर, उस समय भी कहे तो कर लगाया जाता था, ठीक है। देखिए आपका इसमें दिया हुआ है कि वहाबी आंदोलन विद्रोह जो है लंबी दाढ़ी रखने के कहे तो रखने पर कहे तो लगाए जाने के कारण हुआ, ठीक है, हुआ था वहाबी आंदोलन। यह आंदोलन कहे तो वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता कौन थे, सैयद अहमद थे, ठीक है। आप सभी को यह आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 1817 में कहे तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कहे तो स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन आपका बी कहे तो डेविड हेयर ने, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 1857 में कहे तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है राम मोहन कहे तो राय और कहे तो डेविड हेयर जो है ने किया था। हिंदू कॉलेज जो है वर्तमान में प्रेसिडेंसी कहे तो विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सारा कहे तो ये जो जितने भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सारा का सारा कहे तो प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन 16 नंबर की वुड कहे तो कि 1854 की कहे तो प्रेषण के संबंध में कहे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 1854 माध्यम की कहे तो के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट है कि इसने महिला और कहे तो शिक्षा, व्यवसाय कहे तो प्रशिक्षण पर कहे तो जोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए पहला और दूसरा आपका सही है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। वुड के अनुसार कहे तो 1854 के प्रेषण संबंध सिफारिशें निम्न थी। कौन कौन, इसने कहे तो उच्च अध्ययन के लिए कहे तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की, तथा कहे तो विद्यालय स्तर पर शिक्षा का कहे तो माध्यम जो है देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया, ठीक है। प्रत्येक प्रांत में कहे तो एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कहे तो करने का जोर दिया। इसने कहे तो महिला शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की कहे तो आवश्यकताओं पर बल दिया, ठीक है। तथा तकनीकी कहे तो विद्यालय एवं कहे तो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापना पर सिफारिश किया, ठीक है, जो कि 1854 का आपका जो प्रेषण था, ठीक है। तो ये आपका इसको याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। ऑप्शन आपका भी कहे तो राम मनोहर लोहिया द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए द व्हील्स ऑफ कहे तो हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया द्वारा, ठीक है। गीता रहस्य लोकमान्य कहे तो जिसको क्या बोलते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। प्रिजन डायरी जो कि 1975 जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कि आपका अगला क्वेश्चन है, कहे तो फ्रेंड्स एक वीडियो को बनाने में कहे तो एक 40 मिनट का कहे तो वीडियो बनाने में 2 घंटे से कहे तो 3 घंटे का समय जो है समय लगता है, ठीक है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप भी मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए। आपको जैसी भी मतलब कि हेल्प लेना हो, ठीक है, आप टेलीग्राम पर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से PDF भी हमसे ले सकते हैं, कोई भी फ्री ऑफ कोर्स का है तो कुछ भी पैसा लगने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बस इतना हेल्प आप सबसे मांगता हूँ, ठीक है। इतना हेल्प करना है कि आप लोग बिना खर्च के 1 रुपया लेना नहीं देना है, ठीक है। आपको ओनली सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखते रहना है। PDF भी कहे तो आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम पर, बस ओनली आपको मैसेज करना है, ठीक है। इस सर वहाँ पर PDF डाल दीजिए जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए इतना तो आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अब्दुल कहे तो कलाम आज़ाद के द्वारा कहे तो किस पत्रिका को कहे तो संपादित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका सी कहे तो ऑल हिलाल, ठीक है। इस बार कहे तो जो बिहार दुर्गा का जो एग्जाम हुआ था SI का, ठीक है, उसमें ये आपका ऑल हिलाल जो पत्रिका था वो उसका पूछा हुआ था, ठीक है। देखिए ऑल हिलाल कहे तो आपका अब्दुल कलाम का था, ठीक है। कॉमरेड कहे तो मोहम्मद अली जौहर का था, ठीक है। जमींदार कहे तो मौलाना जफर अली खान का था, ठीक है। बंगाल गजट कहे तो गंगाधर भट्टाचार्य का था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के कहे तो दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन कहे तो का प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका भी कहे तो 1931 में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र जो है दी इंडियन नेशन का कहे तो प्रकाशन जो है 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन बिहार के पटना से किया गया था, ठीक है।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बंगाल और कहे तो बिहार के नील कृष्ण को कहे तो दशा का वर्णन करते हुए कहे तो नील दर्पण जो है नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन आपका सी कहे तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा रचा गया है। ठीक है, प्रख्यात कहे तो बंगला नाटककार कहे तो दीनबंधु मित्र जो है के द्वारा रचित कहे तो नील दर्पण 1860 में कहे तो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें कहे तो नील आंदोलन का विस्तृत कहे तो वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को फ्रेंड्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सुना कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इंडिया डिवाइडेड कहे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहे तो लिखी गई है। ठीक है, जबकि बात करें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का खोज कहे तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला सुने कि इंडिया पत्रिका का कहे तो संपादन कहे तो किसने किया था? इंडिया पत्रिका, तो ऑप्शन आपका भी कहे तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स यंग इंडिया पत्रिका कहे तो संपादक महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग जो है महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और कहे तो अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की हुंकार जो है हिंदी साप्ताहिक कहे तो पत्रिका का प्रकाशन कौन और किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका डी कहे तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हुंकार जो है 1940 में कहे तो नामक साप्ताहिक पत्रिका की कहे तो प्रकाशन यमुनाकार जी, ठीक है, और कहे तो राहुल संस्कृतियान कहे तो और स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा कहे तो संबंधित है। ठीक है, और कहे तो राहुल संस्कृतियान कहे तो इसके संपादक थे। ठीक है, और स्वामी शाहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के कहे तो के प्रमुख कहे तो वो प्रकाशक थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हुंकार जो कहे तो साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, 1940 में आपका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अब अगला सुने कि पाकिस्तान ऑफ द कहे तो पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ऑप्शन आपका सी कहे तो डॉक्टर भीमराव रामजीवी कहे तो अम्बेडकर। ठीक है, पाकिस्तान फॉर द कहे तो पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कहे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहे तो लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक कहे तो व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगले सुनिए 25 नंबर का कार्य कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी कहे तो 1, 2, तीनों सही है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहे तो लॉर्ड लिटन द्वारा कहे तो अधिनियम किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है इससे कहे तो कैनिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को कहे तो लॉर्ड रिपन ने कहे तो निरस्त भी कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए फ्रेंड्स। देखिए इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहे तो 1878 में कहे तो लॉर्ड लिटन द्वारा कहे तो अधिनियमित कहे तो किया गया था। ठीक है, इसे गैंगिंग कहे तो अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और कहे तो अन्य भाषा अखबारों के कहे तो बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को कहे तो लॉर्ड रिपन ने कहे तो 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य जो है स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और कहे तो विनियमित तथा कहे तो गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए आप अगला सुनिए 26 नंबर की बायोग्राफी ऑफ कहे तो कुंवर सिंह एंड अमर सिंह कहे तो के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन का भी कहे तो कलिंकिर दत्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, बारे में दिया हुआ फ्रेंड्स की बायोग्राफी ऑफ कहे तो कुंवर सिंह एंड कहे तो अमर सिंह की लेखक कहे तो काली किंकर कहे तो दत्त का है। इसका प्रकाशन कहे तो 1957 के कहे तो केपी कहे तो जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। ठीक है, कुंवर सिंह कहे तो जगदीशपुर के कहे तो परमार राजपूतों के परिवार से थे। ठीक है, जो वर्तमान में कहे तो बिहार के भोजपुर जिले के एक हिस्सा है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह कहे तो उसके और तथा उनके भाई जो है अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि इनमें से कहे तो कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र के संबंधित थी या थी? ठीक है, ऑप्शन आपका भी कहे तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा कहे तो प्रकाशित
दैनिक समाचार पत्र था जिसकी कहे तो स्थापना होम रूल लीग एवं कहे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कहे तो संबंधित समाचार फैलाने तथा कहे तो संबंधित मुद्दों को उजागर कहे तो करने के लिए किया गया था। ठीक है। आदित्य कहे तो कॉमनवेल्थ पत्रिका कहे तो संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में कहे तो ऑल इंडिया होम रूल कहे तो लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा कहे तो की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल, अच्छा एक हो गया, कॉमनवेल्थ एक हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, न्यू इंडिया, ये आपका 3 पॉइंट बनता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। उसने क्या कह रहा है कि पुस्तक दी कहे तो ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, इंडिजेंस कहे तो इंडिया, एजुकेशन इन द कहे तो 18th सेंचुरी कहे तो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका कहे तो हो जाएगा, कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलिए इसमें दिया हुआ कि द ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, इंडिजेंस इंडिया, एजुकेशन इन कहे तो द 18th कहे तो सेंचुरी, पुस्तक को कहे तो धर्मपाल ने लिखा था। ठीक है। धर्मपाल जो है भारत के कहे तो एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और कहे तो राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है। धर्मपाल का जन्म कहे तो 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के कंगला, ठीक है, कंधला में हुआ था। देखिए आप अगले क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू कहे तो ने सरकार के कहे तो अंतर्गत विधायी कार्यपालिका और कहे तो न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का कहे तो विभाजन निम्नलिखित में से कहे तो अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन आपका ए कहे तो द स्पिरिट ऑफ द कहे तो लॉज। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है। फ्रांस के दार्शनिक जो था, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई ये पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ कहे तो लॉज, जो राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। यह पुस्तक जो है सरकार ने कहे तो सिद्धांत और कहे तो संरचना के एक विस्तृत ग्रंथ है। ठीक है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने कहे तो सरकार के अंतर्गत विधायक कहे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार कहे तो सम रेमिनिसेंस कहे तो पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन आपका बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए फ्रेंड्स। कहे तो महात्मा गांधी एंड कहे तो बिहार सम रेमिनिसेंस कहे तो पुस्तक जो है प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है। इसके द्वारा कहे तो लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें था बापू के कदमों में बाबू, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, सत्याग्रह एट चंपारण, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। देखिए आप अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युगों में से कहे तो कौन सा सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी कहे तो इनमें से कहे तो एक से अधिक। देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कहे तो दुर्गादास बासु थे। ठीक है। कौन? दुर्गादास बासु। इंडिया कहे तो इंस्पेक्टर कहे तो का जो संपादक था, ठीक है, BM कहे तो मालाबारी, जो कि 20 वर्षों तक कहे तो किया था। ठीक है। 20 वर्षों में किया था। ठीक है। 30 मिनट को याद। यंग इंडिया का जो संपादक था महात्मा गांधी थे। ठीक है। 30 मिनट को याद रखें। देखिए आप अगर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहे तो द इंडियन स्ट्रगल लिखे हैं। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कहे तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसने कहे तो 1920 से कहे तो 1942 तक के इतिहास को वर्णन किया है, कहे तो उल्लेख किया है। ठीक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का रचना जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कहे तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रह कहे तो कौन थे? सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। तो इसका सही आंसर कहते तो ऑप्शन आपका बी कहते तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। आर्य समाज का। अब देखिए आर्य समाज कहते तो 1875 में कहते तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहते तो मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की कहते तो शुद्ध रूप से कहते तो पुनः स्थापित करना। सन 1877 में लाहौर में कहते तो आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। ठीक है। चलिए देखिए आप अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहे तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहे तो मूवमेंट किसने कहे तो प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए सन कहे तो 1925 में ईवी कहे तो रामास्वामी नायर कहे तो नायकर द्वारा कहते तो तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन कहे तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का कहे तो शुरुआत किया गया था। ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी
आधिपत्य को तोड़ना, ठीक है। समाज में बिछड़े वर्गों एवं कहे तो महिलाओं के सम्मान का अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। सन 1873 में कहे तो ज्योतिबा फुले कहे तो ने कहे तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि इंडिया फॉर कहे तो इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद कहे तो सरस्वती ने, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस। चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए इंडिया फॉर कहे तो इंडियंस का कहे तो प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने कहे तो सन 1875 में मुंबई में कहे तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। स्वदेशी और कहे तो हिंदी का जो समर्थन था करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी। तो चलिए इसमें से कौन सही है, क्या सही है, देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। राजा राम मोहन राय ने कहे तो नवीन शिक्षा की ग्रहण थे, ठीक है, ग्रहणी थे। दयानंद सरस्वती ने कहे तो भारतीयों के लिए कहे तो एक नारा दिया था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय को कहे तो भारत में नव जागरण कहे तो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। वे नवीन शिक्षा कहे तो अग्रदूत रहे, ठीक है। इसके लिए कहे तो डेविड हेयर के कहे तो सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में कहे तो वेदांत कॉलेज कहे तो 1925 में कलकत्ता में स्थापित किया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहे तो आर्य समाज 1875 में कहे तो स्थापना किया था। स्वदेशियों कहे तो हिंदी का जो समर्थन करने वाला यह जो प्रथम संगठन था, इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद देखिए अगला पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद कहे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कहे तो कलकत्ता के वारानगर कहे तो में किया था, ठीक है। इन्होंने कहे तो 1893 में अमेरिका कहे तो शिकागो शहर में कहे तो आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में कहे तो भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में कहे तो उन्होंने भौतिकवादी एवं कहे तो आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन को स्थापित करने पर बल दिया था। देखिए अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि पंजाब में कहे तो कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक कहे तो उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखें, कुक्का आंदोलन 1972 में। चलिए इसके बारे में जानते हैं पहले। देखिए कुक्का आंदोलन का कहे तो प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत कहे तो करना था, ठीक है। कुक्का जो है पंजाब में एक कहे तो धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कुक्का मुख्य रूप से कहे तो सिख धर्म का कहे तो हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए कहे तो सतगुरु राम सिंह जी ने कहे तो 12 अप्रैल 1872 को कुक्का आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। अब देखिए आप अगला सुने कि 38 नंबर की नव भारत का कहे तो पैगंबर कौन कहलाता है। ऑप्शन आपका ए राजा राम मोहन राय, नव भारत का पैगंबर, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय को कहे तो नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय में कहे तो राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों को कहे तो पूर्ति करने के लिए 1828 में कहे तो इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उसके कहे तो अनुयायियों द्वारा कहे तो 1836 में, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक सभा का कहे तो नामक संस्थाओं का स्थापना की थी, ठीक है, जो धार्मिक नैतिक कहे तो सामाजिक नैतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया कहे तो, ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन्स कहे तो कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका सी कहे तो 1927 में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अखिल भारतीय महिला कहे तो सम्मेलन जो ऑल इंडिया कहे तो वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कहे तो स्थापना 1927 में की गई थी, ठीक है। यह दिल्ली में कहे तो स्थित कहे तो गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन कहे तो शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ठीक है। देखिए किसान विद्रोह आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। ऑल इंडिया कहे तो किसान सभा के पहले अधिवेशन में कहे तो कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन आपका बी कहे तो शाहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1936 में कहे तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहे तो अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया कहे तो किसान सभा का गठन किया गया, ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने कहे तो एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, ठीक है। इसमें कहे तो जमींदारी उन्मूलन कहे तो सभी किराएदारों को लिए अधिकारों को मांग किया, ठीक है, इसमें मांग की गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला सुनिए क्या कह रहा है कि चंपारण आंदोलन कहे तो जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में कहे तो ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो ऑप्शन आपका सी कहे तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए चंपारण आंदोलन कहे तो
जन आंदोलन की प्रक्रिया में कहते ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कहते चंपारण कृषि जांच समिति का स्थापना किया था। ठीक है, जो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे, FG असलाई थे। ठीक है, इसके सदस्य थे कौन कौन, CJ रीड, ठीक है, महात्मा गांधी, LC कहतु आमदी, ठीक है, राजा हरि प्रसाद, अनुग्रह नारायण, ठीक है, और कहतु जी रैनी। जबकि MEL कहतु सचिव थे। ठीक है, इसमें कौन सचिव थे। ठीक है, बाद में कहतु राजा हरिहर प्रसाद ने खराब स्वास्थ्य के कारण कहतु उनके स्थान पर महाराज कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते किस आंदोलन में कहते महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। किसको, ऑप्शन आपका सी कहते अहमदाबाद मिल हड़ताल, कहते मजदूर हड़ताल। ठीक है, तो कब हुआ था आपका 1918 में। खेड़ा भी आंदोलन कहते 1918 में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। बहुत ही कहते महात्मा गांधी ने अहमदाबाद कहते उन जिन लोगों ने कहते उस कारखाना में कहते जो कंपनी में काम करते थे वहाँ पर कहते मजदूरों को बीच में कहते प्लेग जैसे बीमारियों को सामना करना पड़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से काम के बदले भी कुछ पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, जो रोग पकड़ता था लोगों को उसको भी कहते कुछ बोनस नहीं मिलता था। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने कहते अहमदाबाद मिल हड़ताल कहते वहाँ पर किए थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कहते आनंद मंडप किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन आपका ए कहते सन्यासी विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था। देखिए उल्लेख है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहते बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के बीच में हुआ था। ठीक है, बंगाल में कहते 1770 में भीषण अकाल के बाद कहते सन्यासी विद्रोह को शुरू हुआ था। ठीक है, जिससे घोर अराजकता और कहते दुर्दशा उत्पन्न हुई थी। हालांकि विद्रोह का तत्कालिक कारण हिंदू और कहते मुसलमानों के दोनों को पवित्र स्थान हेतु कहते जाने का तीर्थ यात्रियों पर कहते अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप सभी को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसका आप PDF लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, पहले ही बोले हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए जय हिंद जय भारत।